अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके साथ अपनी एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ चपली कबाब की। इसे मैं आपको सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही चटपटा बनाना सिखाऊंगी। चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई मसालों को पीस लेंगे। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून अनारदाना का ले लिया है और 1.5 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया ले लिया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने है चिली फ्लेक लिया है। इसमें सबसे पहले हम अनारदाना को जो है ग्राइंडर में थोड़ा पीस लेंगे, क्योंकि इसके बीज जो है वो थोड़े सख्त होते हैं। अगर हम अनारदाना और धनिया को साथ पीसेंगे तो धनिया जो है बिल्कुल ही पाउडर बन जाएगा। तो हम थोड़ा सा अनारदाना को पीस लेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें धनिया को ऐड करके उसे हम पीस लेंगे। इस तरह हमने बिल्कुल ही इसे पीस लेना। इस तरह पीसेंगे, बिल्कुल ही बारीक नहीं हमने पीसना। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। इस तरह हमने मोटा मोटा इसे पीसना है, बिल्कुल ही बारीक पाउडर नहीं बनाना है हमने। अब हम जो है सब्जियां ले लेते हैं। इसमें सब 1 पंच मैंने जो है 1 पंच मैंने हरा धनिया का ले लिया है, 1 पंच मैंने पुदीना का लिया है, 2 मीडियम साइज़ मैंने टमाटर ले लिया है, उसको मैंने काट लिए, और 2 मीडियम साइज़ मैंने अनियन ले लिया, उसको भी मैंने काट लिया, और तकरीबन मैंने 9 से 10 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। इन सब चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। अगर आप बारीक फाइन काट सकती हैं तो इसे बिल्कुल आप हाथ से काट सकती हैं। आपने बिल्कुल ही बारीक काटना है ताकि चपली कबाब में से ये सारे वेजिटेबल हैं वो बाहर ना निकलें। तो हम सबसे पहले जो है इन सब चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। ये मैंने चॉपर ले लिया है। इसमें सबसे पहले हम अनियन को चॉप करेंगे। मशीन को हम 2-3 दफ़ा जो है चला लेंगे ताकि ये चॉप हो जाए। अनियन जो है हमारा, ये भी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, थोड़ा सा मोटा है, वरना अगर हम इसे थोड़ा सा और हम बारीक करेंगे वरना चपली कबाब में से निकलने लगेगा प्याज जो है। चलिए ये हम देख लेते हैं। हमें बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल ही बारीक जो है हमें अनियन को चॉप करना है। ये मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया, इसमें मैं ऐड कर दूंगी अनियन को। अब हम टमाटर को इसमें चॉप करेंगे। टमाटर को बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना, 1 या 2 दफ़ा ही मशीन आप चलाइएगा। ये भी चॉप हो चुका है हमारा टमाटर, इसे भी हम ऐड कर देंगे प्याले में। इसके बाद मैंने पुदीना जो है वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इसे भी हम 2-3 दफ़ा मशीन चलाएंगे और इसे भी अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे। देखिए बिल्कुल ही ड्राई ये चॉप हुआ है, बिल्कुल ही पेस्ट नहीं बना। इसी तरह आपने जो है बारीक जो है इसे चॉप करना है। अब ये हरा धनिया मैंने लिया है, अब इसे भी हम चॉप कर लेंगे। हरा धनिया को 2 में मैंने डिवाइड कर दिया, इसे भी हम अच्छी तरह से जो है चॉप कर लेंगे। 2-3 दफ़ा मशीन चला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ही ड्राई ये चॉप हो चुका है। इसमें हम जो हरी मिर्चें हमारी वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और धनिया के साथ ही हम उसे चॉप कर लेंगे। 2-3 दफ़ा मशीन चला लेंगे हम। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से जो है हरी मिर्च और धनिया जो है चॉप हो गया, बिल्कुल ही ड्राई। देखिए बिल्कुल ही ड्राई और बहुत ही बारीक ये फाइन चॉप हुआ है। इसे भी हम जो है ऐड कर देंगे प्याले।
मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कम ज़्यादा कर सकती हैं। हमने अंडा जो फ्राई किया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथ से। अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें कीमे में, ताकि कीमे में तमाम मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो चुका है हमारा, तब हम इसमें जो है हम आम आटा जो हमें इसमें ऐड कर देंगे। अमूमन इसमें बेसन या चने की दाल जो है भून के ऐड किया जाता है, उससे थोड़ा सा जो चपली कबाब थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो आटे से जो है ये बहुत ही सॉफ्ट जो है और जूसी बनेगा हमारा चपली कबाब। इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। ये हमारा जो है बिल्कुल सेट हो चुका है चपली कबाब का मटेरियल जो है। अब हम इसमें जो फ्राई पैन जो है इसे गर्म कर लेते हैं। चूल्हे का फ्लेम हम ऑन करेंगे और इसका फ्लेम जो है हम इसका मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, और फ्राई पैन को थोड़ा गर्म कर लेंगे। और इसमें 1/4 कप मैं ऑयल ऐड कर लूँगी और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। अब हम चपली कबाब की टिकिया बना लेते हैं। ये जितना आपको बड़ा चाहिए उतना आप चपली कबाब का मटेरियल ले लें, इस तरह से राउंड कर लें अच्छी तरीके से। अगर हम फ्रिज में नहीं रखते तो ये बिल्कुल इस तरह हमारा सही से चपली कबाब नहीं बनता, इसलिए हमने इसे थोड़ा देर फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रखा। इसे हमने राउंड करके हथेली की मदद से हमने प्रेस कर दिया और इससे ये गोल सा जो है हमारा चपली कबाब जो है इस तरह बन गया। ये आप छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी से साइज़ कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड साइज़ का आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको दूसरा भी बता देती हूँ। इसी तरह हमने राउंड करना है, इसे राउंड करके और ये हथेली की मदद से हमने इसे इस तरह राउंड करना है और इसे हथेली से थोड़ा सा हमने प्रेस कर देना है और इस तरह इसका राउंड सा हमने चपली कबाब बना लिया। देखिए कितना अच्छा, और बिल्कुल ही चीज़ें हमने बारीक काटी थी वेजिटेबल, तो कितने अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें इसके साथ मिक्स हो गई हैं। आटे डालने से जो चपली कबाब है वो सुखड़ता नहीं है। अमूमन जो है चपली कबाब थोड़ा सा हार्ड बनता है और थोड़ा सा हाफ हार्ड होता है, आटे से थोड़ा ये जूसी और इस ज़रा जूसी सा और सॉफ्ट बनता है। ये देखिए इसी तरह आप बना लें। ये हमारे जो ऑयल है वो भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चपली कबाब जो है इसे ऐड कर देंगे। इसमें पहले इसे हम ऐड करेंगे और इसमें हम एक टमाटर का एक राउंड पीस जो है हम इसे काट के इसमें हम ऐड कर देंगे इस तरह। ये हाथ में मैं रख के आपको बताती हूँ, इस तरह आप हाथ में रख के करना ज़्यादा बेहतर है। टमाटर को इस तरह आप हाथ में करके प्रेस करके और इस तरह हम इसमें ऑयल में, गरम ऑयल में ऐड कर देंगे। जब एक साइड से ये गल जाए, पक जाए, गोल्डन हो जाए, तो इसी तरह हम इसे टर्न करें, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं तो ये थोड़ा सा जो है देर से पकते हैं। तो जब 2-3 मिनट हम जब एक तरफ से पका लेंगे फिर हम इसको इसे टर्न कर लेंगे एक साइड से। ये देखिए एक तरफ से हमारा पक चुका है तो हम इसे टर्न कर लेंगे। देखिए बिल्कुल भी ये जो है जो चपली कबाब है ये साइज़ में छोटा भी नहीं हुआ, श्रिंक नहीं हुआ, अपने उसी साइज़ में जितना कि हमने बनाया था। ये बहुत अंदर से जो है हार्ड नहीं है और ड्राई भी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा हमारे जो चपली कबाब है वो कबाब जो है वो रेडी हो गया। अब दूसरी तरफ भी ये जो है 2 मिनट हो चुके हैं हमारे, 2 से 2.5 मिनट। तो ये देखें दूसरी तरफ से भी ये कुक हो चुका है हमारा चपली कबाब। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा चपली कबाब जो है वो रेडी हो गया। ये चपली कबाब क्योंकि थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, इससे सब ये रेडी हो चुके हैं। सब हम रिमूव कर लेंगे ऑयल में से सारे चपली कबाब को। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा हमारा जो है चपली कबाब है वो रेडी हो गया। बहुत ही अच्छी इसकी जो है खुशबू भी आ रही है। अब हम इसी फ्राई पैन में थोड़ा सा और जो है ऑयल ऐड कर लेंगे और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और इसमें बाकी जितने भी हमारे जो चपली कबाब हैं उसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। इस तरह हम इसमें टमाटर लगाएंगे और इस तरह हम बाकी को भी फ्राई कर लेंगे। इस
बाकी तमाम चपली कबाब को इस तरह फ्राई कर लीजिए। देखें ज़बरदस्त ये हमारा चपली कबाब रेडी हो गया है, बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा है, बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से और जूसी भी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का आपको पता चल जाए।